नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। राजस्थान के अपवा तंत्र में एक नदी है, बड़ी ही शानदार चंबल नदी, जो विश्व में अपनी उत्खात कला कंदराओं के लिए, भीड़ क्षेत्र के लिए बड़ी ही प्रसिद्ध है। उस नदी की चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक छोटा सा वीडियो चंबल नदी पर हम बात करेंगे। देखो, चंबल नदी की बात करें तो 12 मासी नदी कहते हैं, या इसको कहते हैं नित्यवाही नदी। नित्यवाही यानी निरंतर पूरे साल तक बहती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं इसे, जैसे राठी गाय को कामधेनु कहते हैं, उसी प्रकार नदी है वो राजस्थान की कामधेनु कौन सी? चंबल। इसके अलावा इसको चरमवती नदी भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे मालव की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि कहां से निकलती है? मालवा से निकलती है, इसलिए मालव की गंगा भी कहा जाता है। देखो, इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर, या कई जगह आपको 1015 किलोमीटर, 1055 किलोमीटर भी मिलेगी। राजस्थान में इसकी लंबाई है, अगर 965 है तब तो 135 किलोमीटर है, अगर 1055 है तो 153 है, क्योंकि आजकल नदियों की लंबाई पेपर में पूछी जाती है। तो 153, 135 कुल लंबाई का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है, तो इसकी लंबाई लगभग 1055 या 965 एक पेपर में आ सकती है। और कितने जिलों में बहती है? कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। एक सूत्र याद रखना, चक्को बुश कदों। चक्को बुश कदों यानी च से चित्तौड़गढ़, यहां से देखो ये प्रवेश की, को से कोटा, लिख देता हूं मैं, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, आ गया कोटा, और ये करौली, कोटा आ गया ना, करौली। ठीक है, क्या आ जाएगा? कैसे? करौली और धो से धौलपुर। ये 6 जिलों में बहती है चंबल नदी। देखो, अब नक्शे में अपने देखते हैं कहां से निकली। जाना पावा की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकली, मालवा के पठार से। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकली? चंबल नदी निकली। पहाड़ी कौन सी पेपर में आएगा? चंबल। चंबल नदी जाना पावा की पहाड़ी यहां से निकली, लगभग 100 के आसपास यहाँ चली। ये कहाँ पे चलती है? लगभग मध्य प्रदेश चलती है। राजस्थान के इस छोटे से क्षेत्र जो घोड़े की नाल के समान आकृति है, भैंसरोड़गढ़, वहां से प्रवेश, 84गढ़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा में जाती है, फिर बूंदी में जाती है, और फिर आपके करौली में, सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में जाकर उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के इटावा जो क्षेत्र है, वहां यमुना में जाके मिल जाती है। टोटल लगभग 965 या 1055 किलोमीटर। अब देखो ये नदी, इस नदी की खासियत देखो, यहाँ पे नक्शे में आपको दिखाई दे रही है बड़ी शानदार चीजें। ये देखो, ऐसी नदी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है, और ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा पर चलती है, ध्यान रखना। और ये ऐसी नदी है कि जब वर्षा का समय होता है, जब तो इसमें खूब सारी बाढ़ होती है, बहुत फैल जाती है, इसलिए इसके आसपास क्या है? भीड़ क्षेत्र बन जाता है, कंदराएं और बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? उत्खात कहती हैं। इस नदी के की खासियत, यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखो, ये 100 किलोमीटर का एरिया है। 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध जो मंदसौर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे भैंसरोड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, फिर कोटा में जवाहर सागर बांध है, और फिर कोटा में कोटा बैराज। ये 4 बांध ऐसे हैं जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। यानी 3 बांध तो ये ऐसे हैं जहां बिजली भी मिलती है और सिंचाई बांध भी है, जबकि कोटा बैराज से सिर्फ सिंचाई, कोटा बैराज से क्या होती है? सिर्फ सिंचाई होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके अलावा देखो और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम की है। उसके बाद देखो, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास, काली सिंध, पार्वती, मेज, बामनी, कुराल, सीप, सिपरा, कुन्नू, निवाज, ये सारी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसकी चंबल की सहायक नदी है। अब सहायक नदियों में देखो, जैसे बनास नदी है,
ये बनास नदी है खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ी से। और कहाँ से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर में बहकर कहाँ मिल जाती है? ये यहाँ पे स्थान है सवाईमाधोपुर में। चंबल, सीप और बनास तीनों का संगम होता है, ठीक है। एक इसकी सहायक नदी है काली सिंध, जो देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ और कोटा में जाकर नानेरा स्थान पे चंबल में मिल जाती है। एक है इसकी सहायक नदी पार्वती, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, बारां में बहती हुई वापिस राजस्थान से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश में बहती है और फिर आगे जाके ये धौलपुर में यहाँ पार्वती बांध का निर्माण करती है। परवन नदी जो काली सिंध की सहायक नदी है, परवन अजनार और घोड़ा पछार दोनों संयुक्त धाराओं में निकलती है और बारां में और झालावाड़ में बहते हुए कोटा में काली सिंध में मिल जाती है। आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ में काली सिंध नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये चंबल बेसिन क्षेत्र हो गया, चंबल का अपवाह तंत्र हो गया। और अपवाह की दृष्टि से चंबल सबसे बड़ी नदी है। अपवाह की दृष्टि से चंबल नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, कंदराओं के लिए प्रसिद्ध है, अपवाह क्षेत्र है, भीड़ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर इस करौली वाले साइड में क्या है कि भीड़ क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पे डाकू रहते हैं, इसलिए डाकुओं की शरणस्थली है। डांगलैंड कहते हैं करौली को, डाकुओं की शरणस्थली। और किसको डांगलैंड कहते हैं? कोटा, जो डांग की रानी करौली को कहते हैं। सारी की सारी चंबल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित हो चुकी है ये नदी। और बारहमासी नदी है, नित्यवाही नदी है, चरमवती नदी इसको कहते हैं। तो ये छोटी सी बात है। और कहाँ मिल जाती है? यमुना में, और यमुना गंगा में मिलती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो चंबल नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। ये छोटी सी मैंने आपको विवरण बताया, क्योंकि आजकल प्रश्न आता है बस पहाड़ी, ज्यादातर पहाड़ी किन जिलों से सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी निकलती कहाँ से है? जाना पावा की पहाड़ी से। तो इस तरह छोटी छोटी नदियों के बारे में अपने विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।